नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं वो आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। इसके पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका है। अभी जो हमारा प्रश्नावली चल रहा है वो चल रहा है आपका प्रश्नावली 5.2 डिफरेंशिएशन चैप्टर का। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) जो है मोड ऑफ x-1 जो रेशनल नंबर का एलिमेंट है x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, यानी डिफरेंशिएबिलिटी इसका नहीं हो सकता। तो इसके लिए कंडीशन है उसे आप ध्यान दीजिएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएशन। यहाँ पर लेफ्ट हैंड का डिफरेंशिएशन और राइट हैंड का डिफरेंशिएशन जो होता है आपस में इक्वल नहीं होगा इसका मतलब कि अवकलनीय भी नहीं होगा। यानी शॉर्ट फॉर्म में आप इसको समझ सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन और राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन आपस में अगर इक्वल नहीं है तो ये आपका अवकलनीय नहीं होगा। इतना सा बात आपको समझना है। अब चलिए ये जो इसमें कुछ हम लोग लगाएंगे, देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है कि दिया गया है क्या आपका f(x) इक्वल टू जो फंक्शन यहाँ पे दे रखा है कि x-1 का मोड, उसे हमने लिख रखा है। मोड में आप जानते हो कि एक पार्ट आपका निगेटिव होता है और एक पार्ट आपका पॉजिटिव होता है। तो x-1 अगर इसे मैं लिया हूँ तो ये आपका पॉजिटिव पार्ट है, समझने के लिए आप यहाँ पे प्लस लगा सकते हो, और x-1 जो है आपका निगेटिव पार्ट है। ठीक है, इसके पहले मैंने माइनस लगा रखा है। अगर यहाँ पर वाले में अगर प्लस हटा दोगे तब भी ये पॉजिटिव ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है। और अगर पॉजिटिव है तो आपका राइट हैंड में जाएगा, तो यानी कि x-1 जो होगा 0 से बड़ा होगा। राइट हैंड मतलब 0 से बड़ा, और x-1 जो होगा आपका लेफ्ट हैंड में जाएगा जो कि 0 से छोटा, यानी कि x-1 जो होगा आपका 0 से छोटा होगा। अब इसमें समझिएगा कि x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करना है हमें, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रखा है कि x बराबर 1 पर अवकलनीय है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें तीन चीज़ में ध्यान देनी पड़ता है कि एक फंक्शन में उस चीज़ का वैल्यू रखो, एक बार लेफ्ट हैंड में और एक बार राइट हैंड में। तो फंक्शन में जब वैल्यू रखेंगे तो f(x) दे रखा था, तो f(x) के जगह पर डायरेक्टली हमने क्या पुट किया कि x बराबर 1। तो जैसे ही x बराबर 1 पुट कीजिएगा तो यहाँ पर भी 1, और ये 1 तो पहले से दे रखा है, तो 1 - 1 क्या होगा 0, यानी फंक्शन में 1 पर 0 वैल्यू आ गया आपका। आप समझते हैं लेफ्ट हैंड में कि लेफ्ट हैंड में जो डिफ्रेंशिएशन करना है हमें फंक्शन का, उसको पहले कर लीजिए। तो x-1 है, लेकिन x-1 लेफ्ट हैंड के लिए तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जाएगा कि ये वाला पार्ट जाएगा, ये आपको डिपेंड करेगा इस पे कि लेफ्ट हैंड है फिर राइट हैंड है। अगर ये लेफ्ट हैंड में है इसका मतलब वो 0 से छोटा होगा। अगर वो 0 से छोटा होगा तो x-1 हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, और x-1 यहाँ पर लीजिएगा तो आप यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए कि जब ये ब्रैकेट अंदर जाएगा माइनस अंदर, तो ये आपका -x और ये माइनस प्लस का 1, तो यानी 1 - x इस यहाँ पे हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, इतना सा हो गया। अब यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर देना है। जिस तरह से यहाँ पे 1 था तो हमने यहाँ पे 1 पुट किया, तो उसी तरह से फंक्शन में 1 - h पुट करना जहाँ जहाँ पे x होगा। तो यहाँ पे 1 है पहले, तो 1 का 1 रह जाएगा, माइनस का माइनस, इस x वाले के जगह पे 1 - h जाएगा। यह आपका हो गया इसके लिए। फिर से माइनस, तो माइनस f1 पे कितना वैल्यू है फंक्शन 1 पे 0, तो 0 का 0, डिवाइड में आपका -h का h लगा हुआ रहेगा, और यहाँ पे लिमिट भी लगा रहेगा। लिमिट h टेंस टू 0 किसके लिए, 0 से जब छोटा होगा वैल्यू तब के लिए। ये आपका लिमिट h टेंस टू 0 निगेटिव, ये आपका 1 - 1, और ये माइनस मिलकर हो जाएगा आपका प्लस h डिवाइड में माइनस का h। एक से एक खत्म, क्या बचेगा सिर्फ लिमिट h टेंस टू 0 प्लस का h और डिवाइड में माइनस का h। h से h भी खत्म, सीधा सीधी आपका -1 आएगा लेफ्ट हैंड। अब चलते हैं राइट हैंड के लिए। राइट हैंड के लिए क्या है फंक्शन कि f(x1 + h) माइनस में f(1) पे डिवाइड में क्या लगाना आपको h, यहाँ पे माइनस रहेगा, जब लेफ्ट हैंड में जाएगा राइट हैंड में क्या जाएगा पॉजिटिव। बस इतना ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड के लिए माइनस, राइट हैंड के लिए प्लस। फिर से वही बात, इस फंक्शन उठाइए और वापस यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, लेकिन ये आपका राइट हैंड के लिए 0 से बड़ा के लिए, 0 से बड़ा के लिए कौन सा लेना है पॉजिटिव वाला पार्ट, यानी x-1 में आपको वैल्यू पुट करना होगा। देखिए यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे x के लिए 1 + h प्लस का माइनस का 1 है, तो यहाँ पे माइनस का 1, और उसके बाद यहाँ पे चलते हैं माइनस फंक्शन ऑफ 1 पे क्या है वैल्यू 0, 0 का 0 डिवाइड में h। लिमिट h टेंस टू 0, 1 + h -1, 0 का बाद खत्म, यहाँ पर h का h दोनों से खत्म, तो लिमिट h टेंस टू 0, h बटे h यानी कि क्या आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पे आपका -1 आया है लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड में आपका प्लस का 1 गया है।
तो लेफ्ट हैंड में माइनस का 1, राइट हैंड में प्लस का 1, दोनों तो आपस में इक्वल नहीं है। यानी कि ये बात प्रूफ हो गया कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड का डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू नॉट इक्वल टू राइट हैंड का डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। इतनी सी बात है, ठीक है, आप समझ गए होगे। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।